हेलो एवरीवन। सो डेली सीसैट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वांट सेक्शन में मैंने आपको पीएनसी का एक सेशन करवाया था। उसमें जिस तरह के सीसैट ने क्वेश्चन पूछे थे, सिमिलर क्वेश्चन मैंने और बताए थे आपको, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे कैसे और वो क्वेश्चन पूछ रहा है या पूछ सकता है। ओके, तो दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। जो वो पूछ अभी ऑलरेडी उसने पूछे हैं जैसे क्वेश्चन, तो वैसे भी डिस्कस करेंगे, और जैसे वो पूछ सकता है, ओके, उस पर भी लेके चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा उसने वही क्वेश्चन पूछा, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा। तो जो 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी एक पहली बार डीरेंजमेंट का क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था। तो चलो हम सारी जो प्रोबेबिलिटीज लेके चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे डिस्कस करते रहेंगे। और आपके कोई डाउट आते हैं तो मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स से ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सीसैट 2023 का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन्स बाय स्कोरिंग सिंगल्स, फोर्स एंड सिक्सेस। ओके, ये मैंने सीसैट 2023 के भी वो डिस्कशन में पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर से मैं बता देता हूँ, एक बार समझेंगे ऐसा क्वेश्चन किस तरह से डील करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये जो तीन टाइप के, मतलब उसने सिंगल भी लिए हैं, फोर्स भी, चौके भी लगाए हैं, और सिक्सेस छक्के भी लगाए हैं। ओके, तो मतलब इन्हीं से बनाना है, जरूरी नहीं लगाए, बट इन तीनों से ही, सिंगल, फोर्स और सिक्सेस से आपको 25 रन बनाने हैं। तो किस तरह से वो स्कोर कर सकता है। तो सबसे बड़ा जो स्कोर है सिक्सेस। ओके, मैं यहां लिख लेता हूं, ये सिक्सेस है, ये फोर्स है, और ये सिंगल्स है। रादर सिंगल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़े, जो भी स्कोर बचेगा वो सिंगल्स में ही होगा। वो तो बताता हूं मैं कैसे। जैसे अब सिक्सेस के लिए सबसे कम केस होंगे, राइट, क्योंकि सिक्सेस लगेंगे या तो 0-6, या 1-6, या 2-6, या 3-6, या 4-6, राइट। तो ये 5 केसेस होंगे, 0-6, 1-6, 2-6, 3-6 या 4-6। इसी को लेके चलेंगे, राइट, इससे आपका आंसर जल्दी आए। देखो 0-6 मतलब 6 तो कोई नहीं लगा, तो अब चौके कितने लग सकते हैं, क्योंकि टोटल 25 रन हैं, 6 कोई लगा नहीं है, तो 25 के 25 रन 4 और 1 से बनाने हैं। तो चौके लग सकते हैं 0 से लेके 6 तक, 0 से 6 तक, क्योंकि मैक्सिमम 6 फोर्स लग सकते हैं। 24 रन 4 से बना सकता है, या 0-4 लग सकता है। तो जो भी 4 से रन बन जाएंगे बाकी सारे सिंगल्स में बना लेगा, राइट। अगर 0-4 लगाएगा तो 25 के 25 रन सिंगल में बना लेगा, 1-4 लगाएगा तो 21 रन सिंगल में बना लेगा, 2-4 लगाएगा तो 17 रन सिंगल में बना लेगा, मतलब बचे हुए रन सिंगल में, उसका तो केस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 0-6 यानी कि 7 केसेस थे यहां पे। ओके, 7 केसेस थे, क्योंकि 0 से लेके 6 तक 6 लग सकते थे। ओके, अगर 1-6 लगाए तो 25 में से एक 6 लग गया, अब 19 रन रह गए। 19 रन में आपके पास 0 से लेके 4 फोर्स हो सकते हैं। अब क्योंकि एक 6 लग गया है तो 19 रन बचे हुए हैं। 19 रन में मैक्सिमम आप 4 चौके लगा सकते हो, 4 फोर्स, 16 रन आप 4 से बना सकते हो, और मिनिमम तो 0 है ही। तो 0 से लेके 4 तक यानी कि 5 केसेस यहां आ जाएंगे। ओके, अब अगर 2 सिक्सेस लगा दे यानी कि 12 रन इस तरह से बना ले, तो 25 माइनस 12, 13 रन बचेंगे। 13 में वो मैक्सिमम 3 फोर्स लगा सकता है, राइट, मैक्सिमम 3 फोर्स, क्योंकि 12 रन तो सिक्सेस में बना लिए, 13 रन बचे हुए हैं। तो या तो 0 कोई चौका नहीं लगाएगा, या एक चौका, 2 चौके, या 3 चौके मैक्सिमम, राइट। तो ये 4 केसेस हो जाएंगे, 0 से लेके 3 तक 4 केसेस। अब अगर 3 सिक्सेस लगा दे तो 18 रन ऐसे बना दे, तो 7 रन बच गए। अब 7 रन बच गए तो उसमें सिर्फ एक 4 लग सकता है, राइट, 0 या 1-4। ओके, तो यहां 2 केसेस हो जाएगा। और अगर 4 सिक्सेस लगा दिए
तो एक ही सिंगल बनेगा, यानी कि 4 जो है वो 0 ही रहेगा, यानी 1 केस। तो हमारे टोटल कितने केसेस हैं? 1 2 3 3 4 7 7 14 एंड 5 19। तो टोटल 19 पॉसिबल वेज हैं। 19 हमारे नंबर ऑफ वेज थे हमारे, जिसको हम आंसर कर सकते थे, मतलब इस तरह से 25 रन बना सकते थे 19 वेज से। ओके, अब ये क्वेश्चन जो है सी सैट ने 2023 में पूछा, और काफी लोग कह रहे थे देखो सी सैट कैट की तरह क्वेश्चन पूछने लग गया, कैट की तरह। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कैट ने भी पूछा था पहले, राइट। कैट ने कैसे क्वेश्चन पूछा था वो भी मैं आपको बताता हूं, सेम क्वेश्चन, राइट। तो देखेंगे जरा, कैट का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे लिया है, बट कैट का क्वेश्चन क्या था कि इन हाउ मेनी वेज कैन one can have a sum of rupees 118 if one can have currency notes of rupees 50, rupees 10 and rupee 1 only। वही जो सिक्सेस, फोर्स और सिंगल्स थे, यहां पे था 50 रुपीज, 10 रुपीज और 1 रुपी के करेंसी नोट हो सकते हैं, और टोटल 118 रुपीज उसे 118 रुपीज हैं टोटल उसके पास, वो होने चाहिए 118। तो सिर्फ 50 रुपीज के करेंसी नोट, 10 रुपी के करेंसी नोट और 1 रुपी के करेंसी नोट से बनाने थे, राइट। करेंसी नोट कौन कौन से हैं? एक 50 वाले हैं, एक 10 वाले हैं, और जो बचे होंगे वो सिंगल वाले हो जाएंगे। तो 1 वाले फिर से देखने की जरूरत नहीं है, जैसे उसमें सिंगल्स देखने की जरूरत नहीं थी, सेम क्वेश्चन था, और ये कैट ने पूछा था। तो यहां पे वही 50 के करेंसी नोट कैसे हो सकते हैं? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, तीन ही केस है। क्योंकि या तो 50 का करेंसी नोट नहीं होगा, या एक होगा 50 रुपीज हो गए, या 2 होंगे 100 रुपीज हो गए, 3 हो नहीं सकते क्योंकि 118 तो टोटल है। अगर 0 करेंसी नोट है 50 के, तो 10 के करेंसी नोट आपके 0 से लेके 11 तक हो सकते हैं। या तो करेंसी नोट 0 का होगा ही नहीं, 10 का भी नहीं होगा, और सारे 1 के ही हो 118, या एक करेंसी नोट 10 का हो, बाकी 108 रुपीज सिंगल्स में हो, एक एक रुपए के नोट। तो ऐसे करके मैक्सिमम 11 10 के नोट हो सकते हैं। तो 11 इंटू 10 110 हो जाएगा, और 8 करेंसी नोट सिंगल के बच जाएंगे 1 रुपी के। तो यानी कि 0 to 11 12 केसेस बन रहे हैं। ऐसे ही 1 करेंसी नोट 50 का हो तो बच गए 68, यानी कि 0 से 6 तक हो सकते हैं आपके 10 के नोट्स, तो 7 केसेस यहां पे बच गए। और अगर 2 करेंसी नोट आपके ये हैं, तो आपके पास 0 या 1 हो सकता है, राइट। यानी 18 रुपीज बच गए थे, 0 या 1 हो सकता है, यानी कि 2 केसेस बच गए हमारे पास। तो टोटल हमारे 12 7 19 एंड 2 21 केसेस, तो 21 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। बिल्कुल सेम था, देखो सिमिलर। ये क्वेश्चन कैट ने पूछा था, वो सी सैट ने पूछा था, राइट। तो आपको पता होना चाहिए आंसर कैसे करना है। ओके, तो एक तो ये एजेंडा था, तो ये वाला क्वेश्चन टाइप मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कैट ने पूछा है, कैसे सी सैट ने, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे। उसके बाद आ जाती है बात कुछ और क्वेश्चंस की। मैंने ये पर्टिकुलर लिया है एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे, ये इंपॉर्टेंट रहता है। कहीं भी क्वेश्चन, अब पीएनसी के क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ ही सकता है, और पहले उसने पिछले सालों में कुछ सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखेंगे जरा। सो फर्स्ट इज, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिस्टिंक्ट लेटर्स बी पुट इन 3 लेटर बॉक्सेस, राइट। लेटर बॉक्सेस तो डिस्टिंक्ट है ही, 5 लेटर भी डिस्टिंक्ट है, राइट। डिस्टिंक्ट मतलब आइडेंटिकल नहीं है, वो एक जैसी दिखने में नहीं है, अलग अलग है। ओके, तो 5 लेटर हैं और 3 लेटर बॉक्सेस हैं, उनमें डालना है, तो कितना आंसर आएगा? देखो, इसमें सबको ये पता होता है कैसे क्वेश्चन करना होता है, बट आंसर कंफ्यूजन क्या होती है कि मेरा मतलब मानना है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आंसर 3 रेज टू पावर 5 आएगा या 5 रेज टू पावर 3 आएगा इस केस में, राइट। जो कि हमें पता है कि आंसर है कितना, कितना आंसर है, हर लेटर के पास 3 ऑप्शन है, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखो कैसे होता है, आपने ये देखना है कि मेरे पहले लेटर के पास कितनी ऑप्शन है। देखो, पहले लेटर को कितने बॉक्सेस में डाल सकते हो आप? पहले लेटर को, आपके पास 5 लेटर हैं, पहले लेटर को 3 लेटर बॉक्सेस में से किसी में भी डाल दो, 3 ऑप्शन थी उसके पास। एंड फॉर द सेकेंड लेटर अगेन यू हैव 3 ऑप्शंस, फिर से 3 बॉक्सेस में किसी में भी डाल दो दूसरे लेटर को भी, तीसरे लेटर को भी, एंड
3 ऑप्शंस फॉर थर्ड लेटर। हर एक लेटर के लिए आपके पास 3 लेटर बॉक्सेस के ऑप्शन थे। So that's why your answer is 3 raised to power 5, right? 3 raised to power 5। अब कई लोग इसको सोचते हैं कि नहीं, लेटर की बजाय हम ऐसे सोचते कि पहले लेटर बॉक्स में आप कितनी भी लेटर डाल दो, 1 लेटर डाल दो, 2 लेटर डाल दो, 5 नहीं। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आप लेटर बॉक्सेस को देखोगे, जैसे इसमें तो हमने लेटर्स के लिए देखा, हर लेटर के लिए ऑप्शन देखा तो करेक्ट है, बट हर लेटर बॉक्स के लिए ऑप्शन देखते हैं तो वो कांस्टेंट ही नहीं रहती। उसमें तो केसेस बनते जाएंगे ना, क्योंकि पहले लेटर बॉक्स के लिए आप कहोगे कितनी ऑप्शन, उसमें 0 लेटर भी डल सकता है, 1 भी डल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ऊपर से कौन से 5 तो ठीक है, कौन सा 1, अगर 1 डलना है तो कौन सा 1, 2 डलने हैं तो कौन से 2, 3 डलने हैं तो कौन से 3। तो ये जो है बहुत ही वियर्ड हो जाता है। तो ये केस आपका ऐसे नहीं डील करते, आप डील करते हो जहां कांस्टेंट ऑप्शन दिखती है आपको। पहला लेटर कोई भी 3 बॉक्सेस में डालो, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, किसी में भी डालो, 3 ऑप्शन थी। एंड फॉर द सेकेंड लेटर अगेन देयर आर 3 ऑप्शंस, और वो डिसजॉइंट थी, बिल्कुल पहले से कोई डिपेंडेंट नहीं थी। ओके, तो यहां पे आ जाता है 3 रेज़्ड टू पावर 5। अब मैं क्यों करवा रहा हूं ये क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा थोड़ा वेरिएशन से चेंज होता है। ओके, तो आई होप ये वाला क्लियर होगा कि इस तरह से हमारे पास हर लेटर के लिए ऐसे ऐसे चॉइसेस थी। ओके, चलो अब देखते हैं कि अब मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर देता हूं, चेंज कर देता हूं कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 आइडेंटिकल रिंग्स बी पुट इन 5 फिंगर्स। अब पहले मैंने आइडेंटिकल लिया है, राइट। अब आइडेंटिकल रिंग्स लिखा होता है और आइडेंटिकल लोग आइडेंटिकल को इग्नोर कर देते हैं और ऐसे सोचते हैं कि हर रिंग के लिए 5 फिंगर्स की ऑप्शन है तो 5 रेज़्ड टू पावर 4 उसको मार्क कर देते हैं, राइट। 5 रेज़्ड टू पावर 4 चॉइस में है, विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन, राइट। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिकल है रिंग्स, पहली बात तो आइडेंटिकल है रिंग्स, राइट। रिंग्स जो है वो सेम है। पहली रिंग आपने पहली फिंगर में डाली थी और दूसरी रिंग दूसरी फिंगर में डाली थी, उसके अगेंस्ट अगर पहली रिंग अगर दूसरी फिंगर में डाली थी और दूसरी रिंग पहली फिंगर में डाली थी, केस सेम है, राइट, केस सेम है। तो इसमें क्या है, दोनों में रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है आइडेंटिकल फिंगर्स में ऐसा नहीं करते, आइडेंटिकल रिंग्स में, सॉरी आइडेंटिकल रिंग्स, फिंगर तो अलग ही है, तो आइडेंटिकल रिंग्स है। तो इस केस में क्या करते हैं, ओके, जैसे वहां पे भी अगर आपके पास आइडेंटिकल लेटर्स होती, मतलब लेटर दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होती और बॉक्सेस 3 होते, तो कैसे आंसर करना चाहिए था। ओके, तो ये एक तरह से एक्चुअली होल नंबर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, होल नंबर सॉल्यूशन फॉर्मूला, राइट। ये मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, होल नंबर सॉल्यूशन फॉर्मूला। होल नंबर सॉल्यूशन वैसे क्यों है, क्योंकि आप ऐसे सोचो, अब मैटर क्या करेगा, मैटर क्या करेगा, लेट्स से A is the number of rings in finger 1, right? A is the number of rings in first finger, B is the number of rings in second finger, C is the number of rings in third finger, D is the number of rings in fourth finger, E is the number of rings in fifth finger, right? क्योंकि नंबर ऑफ रिंग्स ही मैटर करेंगी ना, वो है तो आइडेंटिकल है, किस फिंगर में कितनी रिंग है यही मैटर करेगा। इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल तो 4 ही आना चाहिए, क्योंकि 4 ही है रिंग्स। तो अब इसके जितने सॉल्यूशन होंगे, राइट, इन टर्म्स ऑफ होल नंबर सॉल्यूशन, बिकॉज 0 भी हो सकता है, किसी फिंगर में ना डालू रिंग, तो आप ऐसे सॉल्यूशन सोचो कि 0 0 0 0 4, ये भी एक सॉल्यूशन है, 0 0 0 4 0, ये भी एक सॉल्यूशन है, 0 0 4 0 0, ये भी एक सॉल्यूशन है, 1 0 1 0 2, ये भी एक सॉल्यूशन है, 2 1 1 0 0, ये भी एक सॉल्यूशन है, राइट। 4 होनी चाहिए रिंग टोटल, किस फिंगर में कितनी आ रही, तो ये तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। सो दिस इज बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशन। ओके, ये होल नंबर सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या होता है और कैसे हम पीएनसी में इसको डील कर रहे हैं। होल नंबर सॉल्यूशन पीएनसी से ही निकालेंगे, रादर ये अलजेब्रा में भी आ जाए तो भी पीएनसी से ही करो तो ज्यादा बेटर है। अब क्या होता है इसका मीनिंग, जब मैंने कहा मुझे तो ये चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई
इसका इक्वल टू 4 चाहिए, टोटल रिंग 4 चाहिए, ए बी सी डी ई है, नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ रिंग्स इन फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर। ओके, तो ये तो हमें टोटल चाहिए। अब देखते हैं कि इसको पीएनसी से कैसे किया जाए, राइट? जो हमने पहले सीखे हैं मेथड पे, लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट सेशन में करवाया था, उसका ही यूज करता हूं मैं यहां पे। ओके, देखो कैसे कि मैं क्या करता हूं, अगर मुझे किसी भी नंबर ऑफ रिंग्स 4 हैं तो 4 बॉल्स हैं, राइट? 4 रिंग्स कह लो, 4 बॉल्स कह लो, ये 4 बॉल्स हैं। अब इनको 5 हिस्से में डिवाइड करना है। देखो यहां 1 2 3 4 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 5 हिस्सों में किसी चीज को डिवाइड करते हैं, कितने पार्टीशन चाहिए? मुझे चाहिए 4 पार्टीशन, क्योंकि एक पार्टीशन 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है चीजों को। 2 पार्टीशन हो तो 3 हिस्से हो जाते हैं। तो ऐसे ही 4 पार्टीशन लगाऊंगा तो 5 हिस्से हो जाएंगे। देखो मैंने पार्टीशन चारों यहां लगा दिए, उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग देखो जरा, कि फर्स्ट वेरिएबल ए जो है उसकी वैल्यू 0 है, इसकी 0 है, बी की 0, सी की 0, डी की 0 और ई की वैल्यू 4। चारों बॉल 5वें हिस्से में रख दी। अगर मैंने यही वाले जो पार्टीशन है, 4 पार्टीशन लगाने थे, वो पार्टीशन में ऐसे लगा देता, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 5वां यहां। सॉरी, 4 लगाने थे पार्टीशन, 4 ही पार्टीशन लगाएंगे, 5 हिस्से हो गए, राइट? तो अब देखो, पहला हिस्सा ए की वैल्यू क्या हो गई? 1 बॉल, बी की वैल्यू 0 बॉल, सी की वैल्यू 1 बॉल, डी की वैल्यू 2 बॉल्स, ई की वैल्यू 0 बॉल। तो 1 + 0 + 1 + 2 + 0 इज 4। बॉल तो 4 ही है, गिन तो नंबर ऑफ बॉल ही रहे हैं, बट पार्टीशन 4 पार्टीशन लगाने से 5 हिस्से हो गए। इसका मतलब कहना इससे, राइट, अगर आपको ये मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि 4 पार्टीशन करने से 5 हिस्से हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब आपके पास 4 बॉल्स विच इज दिस एंड 4 पार्टीशन, okay, 1 2 3 4 partition because of this. Agar if there are n variable, there will be n minus 1 partitions, right? If there are n variable, if there are r variables, r लेते हैं हम जनरली, r variable, r partition. okay, चलो एक बार देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, n minus 1 पार्टीशन होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुझे अरेंज करना है इन 4 पार्टीशन और 4 बॉल्स को, यानी 8 ऑब्जेक्ट्स को करना है, जो हमने पिछली क्लास में किया था। 8 चीजों को अरेंज करना है, जिसमें 4 चीजें एक जैसी हैं और 4 चीजें एक जैसी हैं, बॉल्स एक जैसी हैं, पार्टीशन एक जैसे हैं, राइट? विच इज नथिंग बट, अगर तुम कॉम्बिनेशन की लैंग्वेज में, सिलेक्शन की लैंग्वेज में लिखो तो 8C4 होता है ना, NCR होता है आपका n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 8 माइनस 4 इज 4 फैक्टोरियल, जो आपने यहां पे ये लिखा है। ओके, तो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला, होल नंबर सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सारी कहानी समझाने के लिए थी, फॉर्मूला कैसे बनता है, राइट? तो हम जो n लेते हैं, n इज द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको हमें पार्टीशन बीच में लगाने हैं। तो ये इक्वल टू n है, ये 4 जो है n की वैल्यू है। ओके, r इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, r इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो ये इक्वेशन आप लिखते हो उसमें r इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो तुम्हारा होल नंबर सॉल्यूशन का फॉर्मूला बन जाता है, जो हम टोटल होल नंबर सॉल्यूशन आते हैं हमारे, जो अभी आप नीचे देख रहे हो, वही रिजल्ट बन जाएगा। वो फॉर्मूला होता है n + r - 1 c n और n + r - 1 c r - 1। एक ही बात है, एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले में कुछ भी लगा दो, एक ही बात है, राइट? तो n + r - 1 क्या है? n 4 है, r नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 है, तो 4 + 5 9 - 1 8 आएगा, राइट? 8
और r -1 कहो 5 -1 या n कहो, दोनों ही 4 आएगा, तो 8c4 जो हमने किया था। चलो अब मैं शॉर्ट में सीधा आपको फॉर्मूला लगा के ही बात कर रहा हूं, राइट। ये सब हटाते हैं सारा, अब इसका क्रक्स पे आ जाते हैं, एंड रिजल्ट। अगर किसी को समझ में आए, देखो पीएनसी कई लोगों को अच्छी लगती है, समझ में आती है, कई लोगों को बुरी लगती है। मैं अब बात कर रहा हूं सीधा आंसर देने की, कि आंसर सबका ठीक होना चाहिए, राइट। आंसर सबका ठीक होना चाहिए। तो क्या है, r इज द नंबर ऑफ वेरिएबल। जब भी मैं ऐसी इक्वेशन बना लूंगा, राइट, 4 आइडेंटिकल रिंग्स 5 फिंगर में डालनी है, आपको पहले ये बनाना पड़ेगा कि 5 फिंगर्स में हर फिंगर में रिंग कितनी है, एक में a, एक में b, एक में c, एक में d, एक में e, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आपका n है, राइट, इक्वल टू के जो इधर आएगा n, r नंबर ऑफ वेरिएबल है। तो आपका ये फॉर्मूला आप लगाएंगे n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, या ये एक ही बात है, एक ही रिजल्ट आएगा सेम। ओके, तो n है आपका 4, r है नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 माइनस 1 c, n लिख लो सीधा, ये आसान रहेगा, 8c4। ओके, तो आप इसको 8c4 आपको करना आता है, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 8 माइनस 4 4 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आया, यहां पे कर दो क्वेश्चन, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एंड 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक 4 फैक्टोरियल तो कैंसिल कर दिया, एक 4 इंटू 2 8 कैंसिल कर दिया, एक 3 से 3 इंटू 2 6 कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 70। तो 70 हमारा करेक्ट आंसर था, राइट। चलो इसको थोड़ा समझना, बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अभी मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता, तो आंसर कैसे देना है, सीधा आंसर बताऊंगा मैं आपको कैसे देना है। इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिस्टिंक्ट रिंग्स, अगर यहां आइडेंटिकल ना होती, डिस्टिंक्ट होती तो, राइट। हमने पहले किया था डिस्टिंक्ट लेटर इन डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, राइट। उसमें हमने सीधा कह दिया था, देखो हमारे पास 5 लेटर्स थी, डिस्टिंक्ट लेटर्स थी, और 5 लेटर बॉक्सेस थे, तो 3 लेटर बॉक्सेस थे। तो हमने कहा था हर लेटर के पास 3 लेटर बॉक्स की ऑप्शन है, तो 5 लेटर है, तो ऐसे आंसर दिया था, राइट। इसमें आप वो आंसर नहीं दे सकते, इसमें एक और प्रॉब्लम आ गई कि वहां लेटर्स जो था, लेटर बॉक्स में जब डालते थे, तो लेटर बॉक्स में लेटर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता था, बट रिंग्स को जब फिंगर में डालोगे, तो पहली रिंग कौन सी है और दूसरी रिंग कौन सी है, या दूसरी को पहले डालो और पहली को बाद में डालो, तो ये ऑर्डर मैटर करेगा। तो रिंग का ऑर्डर मैटर करता है। तो उसमें कैसे करते हैं, जब आपकी डिस्टिंक्ट रिंग्स हो, तब आप 5 फिंगर्स हैं, तो पहली रिंग के लिए कितनी ऑप्शन हुई, 5। दूसरी रिंग के लिए आप ऑप्शन 1 बढ़ा दो, सो दूसरी रिंग के लिए 6 ऑप्शन, क्योंकि जहां पहली रिंग गई है, अब उसकी जगह 2 ऑप्शन बन गई, उस रिंग से आगे या उस रिंग से पीछे, तो एक ऑप्शन हमेशा बढ़ जाती है हर रिंग के साथ। तो दूसरी रिंग के लिए 6 ऑप्शन, तीसरी रिंग के लिए 7 ऑप्शन, चौथी रिंग के लिए 8 ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा, राइट। तो यहां कितना आ गया, 5 इंटू 8 40, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 4 168 0। तो ये आपका आंसर आएगा इस केस में। ओके, ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन का आपको वेरिएशन भी बता रहा हूं कि किस तरह से वेरिएट कर सकता है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें की हमने, पहले हमने की लेटर डिस्टिंक्ट लेटर्स इन लेटर बॉक्सेस, फिर आइडेंटिकल रिंग्स इन फिंगर्स, और अब डिस्टिंक्ट रिंग्स इन फिंगर्स। ये तीनों अलग अलग केस थे, ओके, इन तीनों को समझना जरूरी है। अगर डिस्टिंक्ट रिंग्स होती है, 4 डिस्टिंक्ट रिंग्स, अगर वो 5 बॉक्सेस में डालता, राइट, 5 बॉक्सेस में डालता, तो हर रिंग के पास 5 का ऑप्शन होता, 5 रेज़ टू पावर 4 625 आंसर आ जाता। ओके, हर रिंग के पास 5 बॉक्स का ऑप्शन होता, 5 रेज़ टू पावर 4 बन जाता, बट वो गलत होता, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है इसमें, राइट। तो ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और ये हमारा कोर्स है सक्षम सीसेट कोर्स, जिसका सेकंड बैच ओपन हो चुका है। तो इसमें आपके कंप्लीट सेशन अप्रॉक्सीमेट 90 सेशंस हैं, प्रैक्टिस शीट्स हर एक के साथ, आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस भी हैं। कंप्लीट पैकेज है आपका, ओके।
तो ये आप ऑप्ट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।